अजमेर दरगाह को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया, वाद लगाया गया है, अदालत स्वीकार किया है बात को। इसको लेकर नोटिस जारी किए गए और कोर्ट ने 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी इस मामले पर, लेकिन राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बयानों की बहार देखने में आ रही है सामने। अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजमेर दरगाह दीवान ने शिव मंदिर होने के दावे को खारिज किया। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही कहा कि मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ाई गई है, चादर चढ़ती है। चादर चढ़ाने के अपने मायने होते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस पर कोर्ट फैसला करेगा। बाबर और औरंगजेब ने ज्यादातर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। तो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस पर फैसला तो कोर्ट को ही लेना है, मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है, किरदार नहीं है। चर्चा इसी पर करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजमेर दरगाह मामले पर देश भर में सियासी संग्राम। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोले दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और 800 साल पुरानी ये जियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। कांग्रेस का तंज, ऐसे दावे ठोकना आसान। सीधा सा रास्ता, ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी मजार पर। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, कहां सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताएगी 1991 के बाद 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया है, दरगाह है आपके अजमेर की। देश दुनिया के लोग आते, दुनिया के लोग आते हैं वहां पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं। बीजेपी का बयान, कोर्ट करेगा फैसला। अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो और खुदाई करने में जो उसे अवकाश मिलेगी उससे निर्णय हो जाएगा क्या? AIMPLB ने कहा ऐसी याचिकाओं पर लगे रोक। दरगाह दीवान बोले सस्ती लोकप्रियता का है चक्कर। 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक घूमते रहोगे? अजमेर दरगाह पर सियासी दंगल। परिचय करा देते हैं मेहमानों का एक एक करके। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं, स्वागत राखी जी आपका। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं, भरत जी आपका स्वागत। और हमारे साथ सैयद नसीरुद्दीन साहब अजमेर दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, दरगाह दीवान के वंशज, पुत्र उनके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं नसीरुद्दीन साहब, ये बताइए कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जैनुल आबिदीन साहब की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार इस तरह के वाद लगाए जा रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगा? और दूसरी चीज ये कि नोटिस अदालत का मिल चुका है क्या? जवाब कब तक दिया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, आज पहली बार इस पे आधिकारिक तौर पे जो है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन दीवान साहब जो है कि सज्जादा नशीन है, मेरे वालिद साहब, वो बोले हैं। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग बाग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आए दिन कभी किसी मस्जिद में मंदिर को तलाशने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी दरगाहों पे। अजमेर दरगाह का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इतिहास बाद में बताता हूँ, पहले आपने नोटिस के लिए पूछा है तो बता देता हूँ कि नोटिस एक्चुअली हम लोग इसमें पार्टी ही नहीं बनाया गया है,
ख्वाजा के वंशज को या जो स्पिरिचुअल हेड है सज्जादा नशीन साहब उनको पार्टी नहीं बनाया। हम पार्टी बनेंगे, इसमें देखेंगे हमारे वकील साहब क्या कहते हैं। आजकल में हमारे फाइनल होगा डिसीजन, अभी टाइम है इसमें, क्योंकि आगामी तारीख 20 दिसंबर है इसके अंदर। तो नोटिस मिलेगा तो दरगाह कमेटी को मिलेगा। दरगाह कमेटी भी एक मिनिस्ट्री का पार्ट है, मिनिस्ट्री का विंग है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी दरगाह पार्टी कमेटी को बनाया क्या है। मिला है नोटिस? दरगाह कमेटी को मिल चुका है, रिसीव किया है नोटिस? अभी मैंने पूछा नहीं उनसे, अभी मैं पूछ के चर्चा करूंगा उनसे। हालांकि बिल्कुल हम लोग सब साथ बैठ के चर्चा करेंगे क्या करना आगे। लेकिन ये जो परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन किसी मस्जिद पे क्लेम करना, किसी दरगाह पे क्लेम करना, ये गलत है, सही नहीं है। और अजमेर दरगाह का इतिहास किसी छुपा हुआ नहीं है। 850 साल का इतिहास है बारगाह गरीब नवाज का। अब ये जो जनाब किताब लेकर आए हैं हरविला शारदा जी की, उस किताब को मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 90 जो कह रहे हैं ये लोग 93 पर। इसमें उन्होंने ये देखिए, मैं आपके सामने लेके बैठा हूँ वही किताब। नहीं 93 कुछ कह रहे हैं, तो 90 बजाय तो 90 पे लिखा हुआ मेन, तो 93 तो कुछ है ही नहीं, पूर्ण मनगढ़ंत लिख दिया। ट्रेडिशनल सेज दैट द इनसाइड सेलर, ट्रेडिशनल सेज में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। कभी भी कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो उसमें ऑथेंटिसिटी लिखता है उसकी कि ये उसने कहां से रेफरेंस लिया, कहां से नहीं लिया। ये इस बुक का, ये बुक कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। बुक इज रिटन बाय समवन एज, ठीक है, ओके, जो एक रेस्पेक्टेबल आदमी थे हमारे अजमेर शहर के, हरविला शारदा जी। अब इसके बाबत अगर आप ये कहते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मेरे पास है। ये जस्टिस गुलाम हुसैन, जो गुलाम हसन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट जब बन रहा था तो दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंक्वायरी बैठाई गई थी कि दरगाह में कैसे लोगों को और सहूलियत दी जा सके और यह दरगाह की और तरक्की कैसे की जा सके। उसमें बाकायदा पूरी हिस्ट्री डिस्कस की गई है। ये पेज नंबर 18 पे पूरा क्लियर लिखा हुआ है। दरगाह की हिस्ट्री बताते हुए लिखते हैं, द टोम ऑफ ख्वाजा साहब इन दी बिगिनिंग वॉज कच्चा एंड इट वॉज नॉट अंटिल 1458 AD when सुल्तान महमूद खिलजी ऑफ मालवा कैप्चर अजमेर। तो सुल्तान महमूद खिलजी ने जब मालवा जो थे सुल्तान वहां के, उन्होंने जो अजमेर को कब्जे में लिया था, आपके बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। कॉन्फ्रेंस में ये बताया तो कि 1100 ईस्वी में बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज आए थे और मुगल 1500 ईस्वी में आए थे, और ये 1100 ईस्वी में जब वो आए 1236 में उनका इंतकाल हो गया था। बिल्कुल यानी ये जो दरगाह है ये मुगलों के आने से पहले की है, ये दावा किया गया। इसको लेकर एविडेंस बहुत पहले की, मुगल तो 1526 में आए। उसको लेकर मैं वही कह रहा हूं, उसको लेकर एविडेंस है जो आज बात में रखी गई। जी हाँ, मैं आपको वही दिखा रहा हूं। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हमारी नहीं है। ये पार्लियामेंट में पेश हुई है, इसमें ये हिस्ट्री दी हुई है। तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जी। दैट बुक इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट जी। अब यही हिस्ट्री, सेम हिस्ट्री, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 61 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का AIA 1961, जो दरगाह ख्वाजा साहब, दरगाह कमेटी और हुसैन अली जो खुदान साहिबान के बीच में केस चला है जी, उसमें भी बाकायदा ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये कब बना कब नहीं बना। ये देखिए, ये हिस्ट्री, ये पैरा नंबर लिखा हुआ कि टोम तो कच्चा, मजार गरीब नवाज कच्चा रहा 150-200 साल तक। जब किसी मैदान में कच्चा मजार होता है तो जाहिर सी बात है, ये कैसे बताएंगे फिर कि मंदिर तोड़ के बनाया गया, या मंदिर उसके नीचे है, मजार के नीचे। अब आपने चूंकि खुद ही जिक्र किया हरविला शारदा की किताब का, उसमें 93 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, बुक का नाम जो है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा है साहब कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर एक छतरी है और वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। उसमें किताब में दावा किया गया, दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। स्पष्ट कर देता हूं मैं, बुलंद दरवाजा अलग प्लेस पे है, गुम्मशी अलग प्लेस पे। ये माशे कभी कह रहे हैं कि मजार के नीचे शिवालय है, तो मजार के बारे में बता दिया, मजार कच्चा था 150-200 साल तक। अब ये बात करते हैं बुलंद दरवाजे की। बुलंद दरवाजा गरीब नवाज के गुम्मद से 100 मीटर, करीब 70-80 मीटर पहले है, ठीक है। बुलंद दरवाजे की छतरी पे बता रहे हैं मंदिर। बुलंद दरवाजे की छतरी कितनी ऊपर, आपको मालूम बुलंद दरवाजा कितना ऊंचा है? 200 फीट से ऊपर है बुलंद दरवाजा। 97 नंबर पेज पर, अच्छा आपने ये बात रखी, 97 नंबर पेज पर लिखा गया है कि तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है, बिल्कुल, और इस पर हर रोज एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। गरीब नवाज का मजार तो 150 जनाब और जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस वक्त भी उसी प्रकाश में आया था मामला, स्वास्तिक जैसा चिन्ह वहां पर नजर आया था रोशनदान पे। नहीं, वो अजमेर दरगाह का नहीं था, मैं सीधे से नकारता हूं, वो अजमेर दरगाह का नहीं था। आपने गलत चलाई, किसी ने न्यूज चलाई, तो वो स्वास्तिक का जो निशान की आप बात कर रहे हैं वो अजमेर दरगाह से रिलेटेड नहीं था। अब देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2002 में JPC रिपोर्ट पेश करती है, इसमें भी दरगाह की ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। तो हिस्ट्री को चेंज नहीं किया सकता, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज।
तो आपका ये कहना है कि आपके पास सरकार के ये जो आंकड़े कहते हैं या यूं कहीं कि सरकार के जो दस्तावेज कहते हैं, आधिकारिक दस्तावेज कहते हैं, जो पार्लियामेंट में पुटअप किया गया है, इनके आधार पर जो नोटिस जारी किया गया है उसको आधार बनाते जवाब दिया जाएगा और ये वाद यहीं समाप्त हो जाएगा 20 तारीख को। जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें, एक बात और कहना चाहूंगा, ये मैंने आपको दिखाए हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मिस्टर कवंडस थे 1829 में चीफ कमिश्नर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा थे, उनकी रिपोर्ट भी है मौजूद। ये तो डॉक्यूमेंट सरकारी हो गए। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने पर्शियन में कई बुक्स लिखी हैं गरीब नवाज के ऊपर, जो उर्दू में ट्रांसलेट हुई हैं, 300 साल 400 साल पुरानी किताबें हैं, किसी भी हिस्टोरिकल बुक में इसका जिक्र नहीं है। जी, ये जनाब जो बात कर रहे हैं, ठीक है सर। आचार्य राज मिश्रा जी के पास मैं चलता हूं, आचार्य राज मिश्रा जी के पास जाता हूं। आचार्य राज मिश्रा जी, आपने सुना नसरुद्दीन साहब ने पूरे इत्मीनान से, एंकर साहब मेरी सुन लें आप, मैं इजाजत चाहूंगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, लेकिन मैं बस गुजारिश में आपसे करूंगा, आप हिस्सा बने रह सकते हैं। आपसे कुछ और हम अभी, अगर आपके पास वक्त है तो आप बाकी लोगों को सुनिएगा, हम आपके पास नहीं आएंगे बीच में। समय दिया हुआ मेरा, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नसीरुद्दीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राज मिश्रा जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी किताब जिसमें काल्पनिक तौर पर एक अनुमान लगाकर यह दावा किया गया, वाद पेश किया गया, ये कहीं टिकेगा नहीं। और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जो कि संसद में भी पेश किए गए हैं, उनमें साफ तौर पर बताया गया है क्या इतिहास है। मुगलों के आने से पहले से ही यह दरगाह नवाज की मजार वहां पर मौजूद है। यह सवाल आपसे मैं लूंगा, लेकिन एक बड़ा बयान आ रहा है, पहले जरा उसका राज मिश्रा जी रुख करते हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी ने बयान दिया, सीधा सुन लेते हैं। देखिए, हम तो लोअर कोर्ट के निर्णय को भी, माननीय न्यायालय के निर्णय को उसका स्वागत करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिया है उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो सर्वे और जांच की बात कही थी उसके बारे में हम सब लोग देखें तो विदेशी आक्रांत और मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश और संस्कृति का क्षति पहुंचाने का काम किया है। और कितने वर्षों तक इस देश में कई मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, कई जगह परिवर्तन करा दिए। तो ऐसे में किसी भी पक्ष को ना तो खुश होने की जरूरत है ना नाराज होने की आवश्यकता है। अगर माननीय न्यायालय उसके सर्वे का और जांच का आदेश देता है तो सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं तो किसी से उसमें घबराने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। आपसे किया था और सीपी जोशी साहब ने कहा कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, राज मिश्रा जी, मैं जो पहले सवाल आपसे किया था, मैं नसरुद्दीन साहब, एक बार मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि जो गेस्ट आपके बोल रहे थे नसरुद्दीन साहब, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं एक बार आपके क्वेश्चन आप प्लीज मुझे रिपीट कर दीजिए अगर पॉसिबल है। मोटा माटी नसरुद्दीन साहब का यह कहना है कि हमारे पास वो दस्तावेज मौजूद हैं, सरकारी दस्तावेजों में लिखा हुआ है, इतिहास के तौर पर यह प्रमाणित है दस्तावेजों में कि 1526 में मुगल आए थे और ये जो दरगाह है ये 1100 ईस्वी में जब ख्वाजा गरीब नवाज आए थे उसी दौरान से है, यानी कि इसका कोई ताल्लुक मुगल आक्रांताओं से नहीं है और मैदान हुआ करता था, कोई मंदिर नहीं है। जो भी बात जिक्र किया गया काल्पनिक है, इस किताब की कोई वैधता नहीं है। रविंद्र सिंह जी, एक बात बताइए, वो एक कहानी कहते हैं ना आप सब लोग की, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है नहीं? तो भाई जब कोई आपको पता है कोई दस्तावेज नहीं, तो इतनी उछल कूद आखिर कर क्यों रहे हो भाई? उछल कूद आदमी तभी करता है का चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिन्होंने चोरी किया ही नहीं होता है वो अपना सर नहीं खुजाना, वो देखना शुरू नहीं करते, वो दाढ़ी नहीं खुजाना शुरू करते, है ना? जिसने चोरी किया होता है, हम बचपन में खेला करते थे, आपको पता होगा कि बचपन में कहते चोर की चोटी खड़ी, तो जिसने चोरी किया होता था वो पहले ही अपना सर ऐसे करना शुरू करता, भाई कहीं मेरी चोटी खड़ी ना हो। और जिसने नहीं किया होता, इतनी मजेदार बात यहाँ पर रखी अपने तरीके से, तो मैं सैयद असगर अली साहब है, नायब काजी हैं जयपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। काजी साहब, ये उछल कूद नहीं कर रहे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ऐसी कहावतें और मुहावरे यहाँ पर आचार्य राज मिश्रा जी रख रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये कहा है कि हम तो रुख करेंगे अदालत का कि इस तरह से हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढा जाए। जी आवाज आ रही है काजी साहब? रविंद्र जी, मुझे थोड़ा सा और चाहते थे, ये जो आपका वर्ड था कि हाथ मंदिर के नीचे मस्जिद ना, हाँ, एक मिनट जरा काजी साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं जो आपने सवाल उठाया। काजी साहब जवाब दीजिएगा।
सही है जी। आपका ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है सर, ऑडियो में प्रॉब्लम जी। आज आचार्य राज मिश्रा जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले अच्छा एक बात देखा रविंद्र जी, किसी चर्च के नीचे मंदिर ढूंढते हुए देखा है आपने कभी? हाँ, भारत के अंदर चर्च भी तो बहुत है ना, चर्च के नीचे कभी मंदिर ढूंढते हुए आपने किसी को आज तक देखा हो या सुना हो तो जरा मुझे बताइए। किसी गुरुद्वारे के नीचे आपने मंदिर ढूंढते हुए देखा या सुना है? नहीं सुना होगा। गुरुद्वारे के नीचे आपने मंदिर या मंदिर ढूंढते हुए नहीं देखा होगा। चर्च के नीचे आपने मंदिर ढूंढते हुए नहीं देखा होगा, और किसी जगह के अंदर मंदिर ढूंढते हुए नहीं देखा होगा, और ना मिलते हुए देखा होगा। सिंपल सी बात है, मिलेगी ही नहीं तो ढूंढेंगे कहां? तो प्रयास वही किया जाता है जहां पता है कि यहां पर है। तो ये देखना होगा, ये इनको भी सोचना होगा कि गुरुद्वारे के नीचे मंदिर नहीं मिल रही है, चर्च के नीचे मंदिर नहीं मिल रही है, आखिर ये मस्जिद। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से नेता हैं, आप जानते हैं। उनका कहना है कि पहले तो शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब आगे चलकर फिर मुसलमानों के घर में कुछ ढूंढने लगेंगे। नहीं, मुसलमान आवाज आ रही है पहले हाँ आ रही है काजी साहब, बस आ रहा हूं, फिर इसके बाद जरा ये सवाल मैंने किया है राज मिश्रा जी दे रहे हैं, इसका जवाब दिला रहा हूं। रविंद्र सिंह जी, मैंने कल भी इस बात का प्रमाण दिया था और आज भी इस बात का प्रमाण दे रहा हूं कि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, मैंने कल भी कहा था कि टर्की में उठा करके देख लीजिए, 6वीं शताब्दी के जो गिरजाघर थे आज उनको तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब कल जब क्रिश्चियन वहां पर बढ़े और वो कहें कि 6वीं शताब्दी, सैयद असगर अली साहब एक जवाब में चाह रहा था, मेरा सवाल आप तक पहुंचा होगा, और वो यही था कि आखिर ये आचार्य राज मिश्रा जी ने खूब कहा कि भाई उछल कूद क्यों कर रहे हैं, अभी तो नोटिस ही आया है, अगर सब कुछ साफ है तो फिर आपत्ति क्या, दिक्कत का? अदालत के जो भी निर्देश आते हैं, जो भी आदेश होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, इंतजार कीजिए। देखिए, सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी जो है वो लोगों के दिलों में बसते हैं, सिर्फ मुसलमानों के दिलों में नहीं, अपितु सनातन धर्म की महिलाएं बहुत ज्यादा इसके लिए अफसोसनाक है और उनको गम और गुस्सा है। और मैं आप ये देखिएगा कि वो खुद सामने आकर इस बात का करेंगी और उनकी बहुत श्रद्धा है उसके अंदर। और सिर्फ सनातन धर्म की महिलाएं, इनसे कह दीजिए चुप हो जाएंगे, इनसे कह दीजिए चुप हो जाएंगे, चिंता कीजिए, प्लीज एक बार बोले दीजिए उनको, बोले नहीं, महिलाओं का क्या मतलब है भाई? इनसे कह दीजिए चुप हो जाए, नहीं इनसे कह दीजिए चुप, आराम से ये तो चुप हो जाएंगे। महिलाओं का क्या मतलब है? सनातन धर्म की महिलाओं का क्या मतलब है? मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, कौन सी महिला जाती है? स्पष्ट कर रहे हैं, महिलाओं को स्पष्ट करें, कौन सी महिलाएं स्पष्ट कर रहे हैं? हाँ नायब काजी साहब, कौन सी महिलाओं का जिक्र करें तो स्पष्ट कर दीजिए। दिखाइए जरा यहाँ पर। सुबह शाम सनातन धर्म के धर्मावलंबी की बहुत आस्था, बहुत श्रद्धा है, और विशेषकर महिलाएं बहुत जाती है, आप जाके देखें, बहुत जाती है और उनकी बहुत आस्था। और हमारी सनातन धर्म की महिलाएं नहीं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रूफ दिखाइए, विदेश से राष्ट्रपति हैं, प्रूफ दिखा दीजिए, नौटंकी मत कीजिए। इस प्रकार सनातन धर्म के महिलाओं को बदनाम करने का काम टीवी पर बैठ करके मत कीजिए। सनातन धर्म की महिलाओं के पास देवी पूजा के लिए है, उनको जरूरत नहीं मत्था टेकने की, इसको ध्यान रखिए। आप भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। मैं भाषा की मर्यादा की बात कर रहा हूं, मर्यादा आपने कैसे महिलाओं को दिया, कैसे कह दिया? मैंने मैंने आज तक कहीं कहा कि हमारे मंदिर में मुस्लिम की महिलाएं आकर के मत्था टेकती, मैंने कहा यहाँ पर बैठ करके? मैं ये तो कह रहा हूँ, आती होंगी, आती होंगी, जो सच्चाई है क्यों आपको तकलीफ हो रही है? वसुंधरा राजे जी की चादर मिला दी, 10 नाम लिख करके दिखा, 10 नाम लिख कर दिखा दीजिए, 10 नाम लेकर दिखा दीजिए, 10 नाम प्रूफ के साथ दिखा दीजिए। कैसी बात? 10 नाम को एक ही नाम जाती है, जब मुख्यमंत्री की चादर जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर की जा सकती है, विदेश से जा सकती है, महिलाएं जाती है वहां पर। हम कह रहे हैं ना, कौन सी महिलाएं हमारे आपस में मुस्लिम महिलाएं जो है वो हमारे मंदिरों में आती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं, इतना हमारे घर में पूरा हाल है, हम तो नहीं कहने आते। सुनो एंकर साहब, मैं इनके बीच में बोला नहीं, मेहरबानी करके आदरणीय महाराज से कहे कि थोड़ा सा शांति रखे, सुन ले। तो इस प्रकार सनातन धर्म की महिलाएं पूरे संसार में चलेगा। आपने अपनी बात रख ली, काउंटर किया, जरा से एक बार काजी साहब जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए बात अपनी। हाँ सर, पूरे संसार के अंदर श्रद्धा है जी। हमारी जब हुआ करती थी वसुंधरा राजे, उनकी तरफ से जाती थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ से नहीं भाई, जिसने बात लगाया उसकी भी तो श्रद्धा है ना, उसने भी तो कहा है कि भाई मुझे इस किताब के हवाले के माथा ये लगता है कि यहाँ पर शिव मंदिर है, उसकी भी तो श्रद्धा है इनका। इसमें जो है, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सनातन धर्मावलंबी महिलाएं
बहुत ज्यादा श्रद्धा रखती है इसके अंदर, और पुरुष भी बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, सब जाते हैं, सबका आदर सम्मान है। कम से कम जो है पुरुष और महिला नसीरुद्दीन साहब ने अभी बताया, उसके बाद तो चर्चा खत्म ही हो जानी चाहिए। राखी राठौर जी, आप आपके पास आ रहा हूं भाई। 20 तारीख को नोटिस का जवाब देना है, अगली सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले ये कैसा घमासान छिड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक के नेता इसमें बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कह दिया है कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत का रुख करेंगे कि इस तरह से मस्जिदों में, मंदिरों को ना ढूंढा जाए आगे। बिल्कुल, दरगाह शरीफ की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया कि कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में तथ्य जो हैं उनके पास वो पेश करेंगे, और मैं ऐसा मानती हूं कि यही सही तरीका है। लेकिन कल जिस तरह से रविंद्र जी हमने जो डायलॉग सुने, जो नेताओं ने अलग अलग तरह की बातें कही, कहा कि देश में आग लग जाएगी, जो जुडिशरी सिस्टम है वहां के जो जजेस हैं उनके बारे में भी अजीब अजीब बात हुई, हम खून का घूंट पी रहे हैं, इस तरह की जो भड़काऊ बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में हर एक के जाने का एक संवैधानिक अधिकार है, उसी अधिकार के तहत याचिका करता गया था। अगर उसे कुछ लगता है और उसके पास कोई फैक्ट्स हैं तो वो फैक्ट्स उसने जज के सामने पेश किया, और 20 तारीख को सुनवाई है। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनवाई है, कोई आदेश नहीं आया, लेकिन हल्ला इस तरह से मच रहा है, लाने क्या हो गया हो। और मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूं कि दंगा का रास्ता वही अपनाता है जिसके पास में तथ्य ना हो। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो इस तरह की भाषा वाद पर रोक लगाई जानी चाहिए। वो भी कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन देखिए किसी के संवैधानिक अधिकार को आप रोक नहीं सकते। अभी वर्शिप एक्ट की बात हुई थी, वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का आप धार्मिक चरित्र जो है उसके बारे में जान सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते लेकिन जान सकते हैं। एक उदाहरण दूंगी मैं आपको, कुतुब मीनार के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है रविंद्र जी, वहां पर लिखा हुआ है कि जब कुतुब मीनार बना उससे पहले वहां हिंदू मंदिर थे, वहां मूर्तियां थी, जो भी स्वास्तिक का चिन्ह था वो सब वहां पे स्पेसिफाइड है। कोई जाए तो वहां जाके देख सकता है, लेकिन कुतुब मीनार को गिराया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास बताने का प्रयास किया है कि वहां पर पहले क्या था और अब क्या है। ना किसी ने तोड़ा, ना किसी ने विरोध किया, और ऐसे काम होगा। भाई ये सिर्फ पता लगाने के लिए कि वहां पर मंदिर था या नहीं था, अभी अदालत के ऊपर है कि क्या आगे सुनवाई होती है, क्या निर्देश दिए जाते हैं, या क्या आगे चुनौती दूसरा पक्ष देता है। भाई सिर्फ पता ही तो लगाना है। देखिए रविंदर जी, जब इस देश के अंदर सर्वे के आधार पर इस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है, हमने देखा कि संभल के अंदर भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक चीज कही कि इस रिपोर्ट को आप क्लोज रखिए क्योंकि शांति बनाए रखे, इस देश के अंदर शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अंतरिम रोक लगाइए सर्वे के ऊपर, और अंतरिम रोक लगाइए सर्वे के ऊपर, और जो है जो मस्जिद कमेटी है उसको ये कहा है भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। जी देखिए, उन्होंने बहुत सारा कहा कि हाई कोर्ट उस पर जजमेंट लेगा, लेकिन शांति बनाए रखे, उसे बंद लिफाफे में सर्वे को रखे। बात ये आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना चाहती है तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड कर दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हटा दीजिए। और सबसे बड़ी बात रविंदर जी कि इसमें सरकार का क्या रुख रहेगा, वो 20 तारीख को जो इनका निर्णय आएगा उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जेपीसी की बात की गई उसमें यह शब्द लिखा हुआ है कि हिस्ट्री रिवील्स कि पृथ्वीराज चौहान जी का जब काल था, जब वो रूलर थे, उस समय जो ख्वाजा साहब थे वो वहां पर थे, और 12/36-16 मार्च को उनकी डेथ, तो वही तो बात है, वो बनाया पता चलेगा ना। ये पहले बयानबाजी क्या ये राखी राठौर जी जल्दी से नायब काजी साहब दरगाह 15 सेकंड 20 सेकंड। देखिए जिस तरह से संबल की बात की, देखिए संबल एक अलग केस है। 1874 से 1876 के बीच में एएसआई का वहां सर्वे हो गया था, वहां ये मालूम चल गया था कि वहां पे मूर्तियां हैं और वहां पे पहले से मंदिर था। मैं पूरा ब्लेम देना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने 1947 में जब चेंज किया एक्ट को कह रहे हैं कि आप एबॉलिश कर दीजिए, बीजेपी एबॉलिश कर दे। आपने 1947 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी आई उनको इस तरह के मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए था जो पहले से था। संबल एक अलग केस है, वहां एएसआई प्रोटेक्टेड केस है। सैयद असगर अली साहब, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, बाकी एक बार ऑडियो डाउन कीजिएगा। सैयद असगर अली साहब बताइए, ये गैर जरूरी बयान देना जरूरी है क्या सब हर पक्ष को? जी देखिए मैं आपको बताऊं, उर्मिला मातोंडकर, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, वसुंधरा राजे जी, ऐसे में कई नाम आपको बता सकता हूँ, कुणाल खेमू, अभिषेक बच्चन, सारे जाते हैं अजमेर सर, सबकी आस्था है। ये करें 10 नाम में 50 नाम गिना सकता हूँ। सनातन धर्म की महिलाओं की बहुत आस्था है इसके अंदर, और ये आस्था जीत जाएगी, हम हार जाएंगे। हमें अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एक दूसरे पे विश्वास करना जरूरी है। अन्यथा जो बात उन्होंने कही थी श्री मोहन भागवत जी ने, और बल्कि मोहन भागवत जी ने तो दूसरी भी बात कही थी, समानो मंत्रा समिति समानी समानो मन चित्त वेशाम, कि हमारी बातें एक हो, हमारा मन एक हो, हमारी शिक्षा। लास्ट कमेंट बस राज मिश्रा जी आपसे बन सकते हैं। राज मिश्रा जी, रविंद्र जी कह रहे हैं मन एक हो बातें एक हो। भाई कैसे मन और बातें एक हो पाएंगी, जरा मुझे बताओ। अगर मन और बातें एक ही होनी होती ना
तो अयोध्या में इतने दिन हमको लड़ करके नहीं लेना पड़ता, भाईचारा होता, मन और बातें तब एक होती है जब अयोध्या, मथुरा और काशी और बाकी में हमें तरीके से आपने अपनी बातों रखा, लेकिन साफ तौर पर बात यही है कि एकता बनाए रखनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए अदालत में क्या कुछ हो रहा है और गैर जरूरी बयानों से हर किसी को बचना चाहिए। फिलहाल 5 का